हिंदुस्तान में फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। कौन है ये लोग और क्यों करते हैं? तब यहाँ हिंदुस्तान से एक बात कहती हूँ, ये गंगा जमुनी तहजीब वाले देश में कौन है वो लोग जो इस तरह की बात करते हैं? यदि आपको लगता है कि अनामिका ने ये बात सही कही है तो आप सबके जहन तक और आप सबके मन तक ये बात पहुंचाती हूँ। सुनिएगा, इस सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, गंगा जमुनी तहजीबों की किस्मत अंबर फोड़ गए और सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए, मगर सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए, मगर यहां फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। यहाँ फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। ये मेरा तेवर नहीं है, मैं अपने तेवर की ही बात करूंगी। केवल एक बात कह देती हूँ जो हिंदुस्तान कहीं पड़ोसी मुल्क से कहना चाहता है कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। आभार। ये तालियों की पंक्ति थी और जितने लोगों ने ताली बजाई है उनको बात समझ में आई है कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। अजी कश्मीर को छोड़ो कुछ अपना भी बचा लो तुम, अजी कश्मीर को छोड़ो कुछ अपना भी बचा लो तुम, जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे, जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। यहाँ पर एक बात आई पिछले दिनों 370 हटा। कुछ लोगों ने ये कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई यदि 370 हटा। कुछ लोगों ने ये कहा कहीं एक बार वो आज यहाँ आकर के देखें, यहाँ आप सबको एक बार देखें तब पता चलेगा कि इंकलाब के मस्ताने कैसे होते हैं। एक बार इस कॉलेज में आकर के देखें। आप सबकी निवेदन करती हूँ, क्या उत्तर क्या अंतर आया वो अंतर आपके बीच पढ़ती हूँ। सुनिएगा, सुने कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी। अब क्या फर्क पड़ा, क्या बदलाव आया? मंच का मन मांगती हूँ कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी, अब गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी, अब गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी, अब लाल चौक से वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे, लाल चौक से वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे, हर बम से हर बम से हर बम से हर हर बम बम की बोली बात करेगी, हर बम से हर हर बम बम की बोली बात करेगी। अब बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। इस मंच से एक बात बार बार कही गई और वही बात कहने के लिए मैं भी यहाँ उपस्थित हूँ। वो बात उन शहीदों को समर्पित करने की है जिनके कारण आज हम इस हंसी ठिठोली का भी एक हिस्सा हैं। वो इस समय वहां सीमा पर तैनात हैं ताकि हम चैन की सांस ले सकें। वो इस समय सीमा पर तैनात हैं ताकि हम अपने घरों में होली ईद दिवाली मना सकें। वो इस समय उस सीमा पर तैनात हैं ताकि हम इस प्रकार के कार्यक्रमों का हिस्सा बन सकें, हम पढ़ सकें, हम रह सकें, हम जिंदा रहें, इसलिए वो अपनी जान दे देते हैं। और वो ही क्यों, वो वर्दीधारी, हर वो सिपाही जो कहीं ना कहीं ड्यूटी पर तैनात है, जिसके कारण हम इस प्रकार के आयोजनों का हिस्सा हैं, हम इस देश में चैन से रह रहे हैं। कोई मंदिर किसी शहीद की पूजा के लिए अलग से नहीं बना कि वहां जाकर दर्शन किया जाए और दीपक जगाया जाए। इस प्रकार के मंच हमें ये हिम्मत देते हैं, हमें ये समय देते हैं और आप सबकी
अनुमति हमें ये हौसला देती है, साहस देती है कि हम उनकी पूजा के 4 पंक्तियां यहाँ कह सकें। अंतिम वो 4 पंक्तियां मैं आपके बीच रखती हूँ और अपनी जगह लेती हूँ। बहुत मन की पंक्तियां हैं, सुनिएगा, आप तक बात पहुंचे। मंच का मंच स्वागत, बहुत अच्छा। सिर्फ दृश्य इतना सा है, बहुत अच्छी बात इन लोगों ने कही, केवल इतना सा दृश्य। आप सबने कश्मीर फाइल्स देखी होगी, सबने देखी होगी, और सबने उस कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद एक उस अंग को जाना होगा, उस हिस्से को जाना होगा जो कहीं बेहद सत्य है। मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ और शहीदों के लिए ये 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। सुनिएगा, पंक्तियां निवेदित करती हूँ। कौन थे ये लोग और क्या था वो मंजर, क्या था कि झेलम रावी सतलज वाले नीर को लेकर निकले थे। झेलम रावी सतलज वाले नीर को लेकर निकले थे, जो अपनों से पाई दिल में पीर को लेकर निकले थे, जो अपनों से पाई दिल में पीर को लेकर निकले थे। जिनको अंबर अपने दिल में ये कश्मीर न रख पाया, जिनको अंबर अपने दिल में ये कश्मीर न रख पाया, अपने दिल में वो पंडित कश्मीर को लेकर निकले थे। अपने दिल में वो पंडित कश्मीर को लेकर निकले थे। अपने दिल में वो पंडित कश्मीर को लेकर निकले थे। तब केवल इतना सा दृश्य है कि वो जवान जो इस देश पर शहीद होने जा रहा है, कैसे पूरा घर, ये कॉलेज, हम सब उसका सम्मान करते हैं, कैसे ये सृष्टि, ये कायनात उसका सम्मान करती है। पंक्तियां निवेदित करती हूँ और जगह लेती हूँ। सुनिएगा कि बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है। आप सब ने चुंबन के बारे में बहुत सुना होगा। मैं वो चुंबन यहाँ पर गाने जा रही हूँ मित्रों, जिस चुंबन के कारण, जिसकी असलियत ये है जो इन पंक्तियों में निहित है। सुनिएगा और आप सबके मानस तक अपनी बात पहुंचाती हूँ कि बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, हमारे घर में हमें एक बार खांसी आ जाए, हमारे घर के बच्चों को एक बार छींक आ जाए, माता पिता घबरा जाते हैं। अब क्या होगा? एक बार उन माता पिता को सैल्यूट करना जो ये कहने की हिम्मत करते हैं कि घर में एक और बेटा होता तो वहां उस सीमा पर भेज देते। एक बार सोचना कैसे माता पिता होते होंगे, और इनके साथ अलग क्या होता है वो अलग गाती हूँ मित्रों। और आप सबसे ये उम्मीद करती हूँ कि चौथी पंक्ति यदि लगे कि सही है तो आपका मन मांगती हूँ कि बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम ले।